हमारा कितना सहयोग दे रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात इतने बैठे हुए हैं। और दूसरा, सरकार को भी पता चल जाएगा कि जेसीओ जवान जाग पे है। अभी अधिकारियों को छोड़ के अपने हकी मंगा वास्ते हम खुद लड़ना जानते हैं, क्योंकि जैसे सिविल दे विच एक IAS अफसर की यूनियन लग है, क्लास D फ्लोर एम्पलॉई दी लग है, चौकीदार दी लग है। इदा ही हुण असीं साबका सन के जिहड़े फौजी हैं जाग पे हैं। असीं अपने हकी मंगा वास्ते खुद अपनी यूनियन बना के अपने हकी मंगा वास्ते सरकार तो जिहड़ा वा मंग करनी है। और 3 अप्रैल तो ये साबित कर देना सरकार नूं कि संख्या बल अभी अधिकारियों के पीछे नहीं है, अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हमारे जेसीओ जवान जितने भी, उनको मैं अपील करता हूँ कि जिहड़ा 3 अप्रैल को वध तो वध जिहड़ा संख्या दे विच पूरे देश दे विच कोने-कोने च DCO नूं मैंबर नूं दित्ता जाना। ਉਹਦੇ परंत अगर सरकार दे फिर भी काम के उत्ते जू नहीं छिड़केगी तो फिर हम पूरे देश दी जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्थावां ने उनको एक कॉल देंगे, एक मीटिंग करेंगे बड़े लेवल की, पूरे देश के कोने कोने से जो भी जेसीओ जवान संस्थावां ने प्योरली विदाउट अफसर, उनको हम कॉल देंगे और उनका जो मीटिंग करके उसके उपरंत जड़ा वा कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। वो जो भी कमेटी, यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। हाँ, यूपी ने मोर्चा संभाल लिया है। और बाकी तो एक क्वेश्चन आप डेली करते हो कि अगली आपको ये मैंने बता दिया कि हमारा संकेतक धरना है, कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, अगर सरकार बात हमारी मानती है तो जहाँ पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर सरकार नहीं, हमारी जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा इक्वल MSP का, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन का, इक्वल पे फैक्टर का, मेन 3 इशू है हमारी विडो पेंशन है, लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन, उनको नहीं है ORP 1 में कुछ मिला, ना ORP 2 में मिला। लिबरल जो कम एज में शहीद हो जाते हैं 3-4 साल उनको कुछ नहीं मिला। ऐसे ही हमारे जो रिजर्विस्ट हैं, जो 3-3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ जिन्होंने, उन्होंने ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ, ਹੁਣ 9000 ਤੇ 9000 ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 70% ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ मतलब ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਰਮ ਆਫ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ 15+2 ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆते हैं। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ORP ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ कि मेरे ਜਿਹੜੇ प्री मेचर जवान सिपाही लेफ्टिनेंट नैक जो ज़्यादा आगे बॉर्डर पे लड़ते हैं, जिनकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है, वो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं, उनको भी मतलब ORP के दायरे में रखा जाएगा। और रखा भी जुलाई 14 से पहले। लेकिन जब ये ORP सेकंड हुआ है, इसमें जरा प्री मेचर जो 70% है उनको आउट कर दिया वहाँ से, और 70% तो वो निकल गए। और जो हमारे JCO है, नायब सूबेदार उनकी लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको भी ORP से वांझे कर दिया। उनकी जो पहले वाले, उनकी जो है अभी वालों से पेंशन ज़्यादा है तो उनकी माइनस में आ रही है। तो 70% वो निकल गए, प्लस JCO निकल गए। तो बाकी केड़े रह गए? बाकी रह गए सिपाही तो हौलदार तक। उनकी पेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि जो पहले वाले आए हैं वो नए वाले MACP का उनको बेनीफिट है, तो उनको भी MACP का बेनीफिट मिल गया। लेकिन आने वाला जो 24 के 3rd रिवीजन है, वो साडा सिपाही तो लैके ते आउंदरी कैप्टन तक जोड़े ORP तो वांझे हो जाने हैं। जब कि ORP है ही कम सर्विस वालों के लिए थी, जो 35-40 साल में पेंशन आ जाते हैं। कोश्यारी कमेटी के मुताबिक ORP उनको मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे अधिकारियों ने हमारा कट शो करके, हम भी JCO जवान जिन्ना उस टाइम अधिकारियों के पीछे ज़्यादा रहे, और हमारा कट शो करके अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया, ब्यूरोक्रेट्स को मिसगाइड किया और खुद बेनिफिट लिए। जबकि उनको 58-60 साल नौकरी करने वाले को ORP एक्चुअली मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसे अगर अधिकारियों को मिला है तो जो ये पैरामिलिट्री फोर्स वाले हैं, जो जिनकी पेंशन तक बंद हो गई है 2004 के बाद, जबकि ये भी तो बॉर्डरों पे रहते हैं, इनको भी तो ORP फिर मिलना चाहिए। तो इस करके वो जो हमारा हक है, हमारे अधिकारियों ने सरकारों को मिसगाइड किया है और खुद बेनिफिट लिए हैं। और स्टेजों के ऊपर बोलते रहे हमारे जनरल कि हम जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो 35-40 साल में घर आ जाते हैं। लेकिन जब टेबल टॉक हुई है, सरकारों को मिसगाइड किया, तो अधिकारियों ने बेनिफिट ली है। जड़ियाँ सरकारें भी हैं, ये भी संख्या बल देखती हैं। संख्या बल मानते हैं कि पहले अधिकारियों के पीछे था, हम उनके पीछे थे। लेकिन उन अधिकारियों ने जिनके ऊपर हमने विश्वास किया, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और सरकारों के साथ मिलके हमारा जो हक सीने हैं, जड़ा 1 रैंक 1 पेंशन, इक्वल MSP, इक्वल पे फैक्टर, आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है, जितने भी पे कमीशन हुए ने, 1 रेशो के पेंशन बढ़ती रही है। लेकिन इस टाइम जड़ी है अधिकारियों को 2.81 दिया गया और जवानों को 2.57 दिया, जिसकी वजह के नाल हमारे को ORP सेकंड के फायदा नहीं हुआ। इस करके हमारे मेन 3 इशू है। हमारे को MSP जी रिस्क फैक्टर है वो बराबर हो जाए, और जड़ा डिसेबिलिटी पेंशन है वो बराबर हो जाए, तो जी
पे फैक्टर बराबर हो जाए तो हमारे को भी ORP सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ फायदा हो सकता, वरना नहीं हो सकता। इस करके अहीं जब तक तीनों मुद्दे नहीं सरकार मानेगी, हम जहां दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। आज आप लोगों के आंदोलन में एक नई चीज दिख रही है, वो है कि आपने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी है। उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश यही है कि हम सरकार का जो हमारे साथ अनजस्टिस हुई है उसका विरोध काली पट्टी बांध के कर रहे हैं। ये कुछ दिन चलेगा काली पट्टी, उसके बाद अगला हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम सिर मंडवाएंगे। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाती है ना, कि उसका किसी का बाप का साया उठ जाता है उसके, है ना, तो मुंडन करा लेते हैं। ऐसे ही हम भी मुंडन कराएंगे और हम ये शो करेंगे कि हमारे जेड़े जवान हैं, JCO जवान हैं, जिन्होंने श्रद्धा के, जिनके बच्चे शहीदियाँ पा रहे हैं, उनके सिर के ऊपर से सरकार का साया उठ गया। क्या तैयारी है? हाँ जी बिल्कुल। जो 3 तारीख का अभी हमारे जो साथी दूसरे स्टेटों से हमारे को कॉल कर रहे हैं कि आप यहाँ कब तक बैठेंगे। अभी हम बैठेंगे यहाँ संकेतक, लेकिन जहाँ ये हमारी वर्कशॉप है, जहाँ से हम ट्रेनिंग दे के भेज रहे हैं लोगों को, जाओ अपने अपने एरिया में जाके यहाँ से ट्रेनिंग लो और वहाँ पर भी जाके तैयार करो अपने ब्रिगेड। तो वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और 3 अप्रैल वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है, पूरे देश ਦੇ ਵਿੱਚ सारे हरेक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक ਜਿਹੜੇ इकट्ठे होएंगे और शहर ਦੇ ਵਿੱਚ मार्च करेंगे, ताकि आम पब्लिक को भी पता लगे कि हमारे फौजी, हमारे साबका सैनिक, इनके साथ सरकारें कैसे दुर्व्यवहार कर रही ने। ये अपनी हकी मंगां वास्ते रोडों के ऊपर घूम रहे हैं और रोडों हरेक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ रोड मार्च किया जाएगा और DC ਜਿਹੜੇ ਆ हरेक DC ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो सरकार है, आपको 1 महीना होने जा रहा है, आज आपका 26वां दिन है, तो सरकार है वो आप लोगों से बात क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपको बताया ना, संख्या बल। सरकार को अभी धीरे धीरे पता चले। आज तक तो 75 साल में सरकार जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां आई हैं, उन्होंने यही सोचा कि अफसरों के पीछे सब जवान है, हमारे को भेड़ बकरी समझा। लेकिन अभी हम जागरूक हो गए हैं अपने हकी मंगां वास्ते। सानू साडे अधिकारियों ने धोखा दिता। साडा सरकारां दे उत्ते रोस कम है अपने अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा, जिन्होंने सरकारों को मिसगाइड किया। हमारे को विश्वास है कि सरकारों दे कन्ना तक आवाज़ जाएगी कि अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हम लोग 97% है, अधिकारी 3% है। इस करके संख्या बल हमारे साथ, जैसे 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 मछली जड़ी है ना पत्थर चट के वापस आती है ना, ऐसे हमारे जो भी JCO जवान जो अफसरों के पीछे लगे हुए हैं ना, वो पत्थर चट के वापस आ रहे हैं, हमारे अपने जवानों के साथ आ रहे हैं। और हमारा संख्या बल हम सरकार को दिखाएंगे। अभी इसके बाद 3 अप्रैल वाले के बाद हम कोई इससे बड़ा कोर्स है। अभी तो हमने देश में जागरूकता लियानी है कि कितने जेड़े साडे JCO जवान वीर नारियां ने दुखी ने सरकार तो कि उन्होंने बंदे हक नहीं मिले। ਉਹਦੇ बाद फिर कोई बड़ा कोर्स एक्शन करेंगे। हो सकता रामलीला मैदान को भरे या कोई होर कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक्शन करें जिहदे नाल सरकार नूं असीं दस सकीए भी अभी संख्या बल अफसरों के पीछे नहीं है, हमारे पीछे है। अच्छा सर, आप लोगों की जो 12 तारीख की कॉल थी, वहाँ पे देखा गया था कि 2 तरह से सैनिक संगठन बैठे हुए थे और उनमें एक सैनिक बेटा संगठन में हमने ये पहले से ही आगाह किया था अपने साबको सैनिकों को कि हमारे संघर्ष को तोड़ तार पीड़ो करने के लिए सरकारी एजेंसियां या अफसर हेडेड संस्थावां कोशिश कर रही ने और वो ही कोशिश उस दिन 12 मार्च वाले थी। लेकिन जो लोग आए वहाँ गलती से, जो भी आए वो 20 फरवरी वाले धरने को समर्थन देने आए, लेकिन गलती से बड़ी स्टेज देख के इधर आके बैठ के बाद में आके जाके उन्होंने बताया भी है। हमारे आज ही एक यहाँ से सोनीपत से आए हैं, एक टीम कहाँ है वो भी गलती ना गुमराह होके वहाँ चल गए। जबकि ठीक है हमारे को फाइनेंशियल हेल्प देना चाहते थे, लेकिन उस वाली स्टेज ने उनको गुमराह किया गया। गुमराह करके वो स्टेज उनसे मतलब गुमराह करके पैसा लिया गया। अभी वो संस्था इधर आई है, बोला हमने तो इनको नहीं देना था पैसा, हम गलती से हमारे को गुमराह किया। अभी वो पैसा इनका वापस नहीं कर रहे हैं। वो संस्था खाली असी पहले भी बोलते ही कि वो पोलीटिकल बेस्ड जी उस दिन 12 मार्च की तुसी देखा होएगा, उत्थे पोलीटिकल लीडर भी आए हैं। हमारी स्टेज के ऊपर आज तक हमारे को बहुत पोलीटिकल पार्टियों ने अप्रोच किया, लेकिन हमने किसी को आज तक स्टेज नहीं दी और ना ही देंगे। और इस करके ये पोलीटिकल जड़ियाँ एजेंसियां समझ लो या अफसर नहीं चाहते कि साडा जिहड़ा धरना कामयाब होए। साडे विच ਇਹੋ जी दराड़ पाउणा चाਹੁੰਦੇ, साडे ही JCO जवानों ਨੂੰ गुमराह करके उन्होंने किसी ਦਾ लालच दे के ते साडे अगेंस्ट जिहड़ा उन्हां ਨੂੰ वरत रहे आ। पर हुण साडे JCO जवान ये गल समझण लग गया कि वाकई जिहड़ा वा ये कोई पोलीटिकल स्टंट हीगा जिहड़ा 12 मार्च का, तो वो मुड़ के पत्थर चट के ते वापस आ रहे हैं। साडे डी चला दो भावें बलडोजर चला दो, असीं उन्ना चਿਰ इत्थों नहीं उठांगे। तो सर आज आपका क्या संदेश है देश के लिए? देश के लिए तो संदेश यही है कि जिमें कि मैं सारे देश नूं भी किसान जथेबंदियां, मजदूर जथेबंदियां, बहुजन समाज, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਾਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ।
ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹੂਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਅੰਡਾਨੀ ਬਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਟਫ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 75% ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਗੈਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 25% ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ। 25% ਜੋ ਲੋਕ आगे सिलेक्ट होंगे। तो ये भी एक पेंशन बंद करने की साजिश है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 20 फरवरी से हमारे साथी हमारा कितना सहयोग दे रहे हैं, जिनके लिए हम दिन रात इतने बैठे हुए हैं। और दूसरा, सरकार को भी पता चल जाएगा कि देसियों जवान जाग पे है। अभी अधिकारियों को छोड़ के अपने हकी मंगावाते हम खुद लड़ना जानते हैं, क्योंकि जैसे सिविल दे विच एक IAS अफसर की यूनियन लग है, क्लास D फॉर एम्पलॉय दी लग है, चौकीदार दी लग है। इदां ही हुण असीं साबका सैनिक जिहड़े फौजी हैं जाग पे हैं। असीं अपने हकी मंगां वास्ते खुद अपनी यूनियन बना के अपने हकी मंगां वास्ते सरकार तो जिहड़ा वा मंग करनी है। और 3 अप्रैल तो ये साबित कर देना सरकार नूं कि संख्या बल अभी अधिकारियों के पीछे नहीं है, अभी संख्या बल हमारे पीछे है। हमारे जोशियो जवान जितने भी, उनको मैं अपील करता हूं कि जिहड़ा 3 अप्रैल को वध तो वध जिहड़ा संख्या दे विच पूरे देश दे विच कोने-कोने च DCO नूं मैंबर नूं दित्ता जाना। ਉਹਦੇ परंत अगर सरकार दे फिर भी कंधे उत्ते जू नहीं छिड़केगी तो फिर हम पूरे देश दी जिन्नियां भी जेसीओ जवान संस्थावां ने उनको एक कॉल देंगे, एक मीटिंग करेंगे बड़े लेवल की, पूरे देश के कोने कोने तो जो भी जेसीओ जवान संस्थावां ने प्योरली विदाउट अफसर, उनको हम कॉल देंगे और उनका जो मीटिंग करके उसके उपरंत जड़ा वा कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन लिखा जाएगा। वो जो भी कमेटी, जो भी साझा कमेटी होएगी, पूरे देश के साबका सैनिकों के प्रधान आएंगे, उनकी सलाह के नाल ही अगला कोर्स ऑफ एक्शन कोई भी हो सकता है, चाहे वो रेलवे रोको, चाहे संसद भवन मार्च, चाहे जड़ा रामलीला मैदान, कोई भी जड़ा कोर्स ऑफ एक्शन साझे तौर पर लिखा जाएगा। वो फर्द जड़ा 3 अप्रैल तो बाद हम टाइम देंगे सरकार को, 1 हफ्ता 3 अप्रैल के बाद भी, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे अगर सरकार हमारे को बुलाती है, नहीं तो फिर उससे भी बड़ा कोई कोर्स ऑफ एक्शन जड़ा वा वो लिखा जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक